फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा मेन अटेम्प्ट होना चाहिए। 75 डेज के अंदर तुम्हारा मेन काम होना चाहिए। जेई की डेट तुम्हारी आ चुकी है, दैट इज 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हो रहा होगा। क्या ये बात आपको पहले से नहीं पता थी? पता थी, बट स्टिल आपके दिमाग में ये जैसे न्यूज आई इसकी वजह से थोड़ी टेंशन प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी, यार कितना बाकी है सिलेबस, ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे एक बर्डन सामने हमें वो चीज दिखने लगी क्योंकि एनटी ने लाके दे दिया और कैलकुलेटर नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। सो स्टिल 2 महीने में तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एंड क्या क्या चीजें तुम्हारे जो छूटी है, करना है या नहीं करना, वन शॉट एवरीथिंग विल डिस्कस। सो सबसे पहली चीज आती है दैट इज तुम्हारे सिलेबस कवरेज के ऊपर। तुमने अगर मान लो स्टार्टिंग में अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा, तुमने कुछ मोस्ट ऑफ द चीजें तुमने की होंगी, कुछ चीजें छोड़ी हैं, कुछ चीजें बची हुई हैं, तो क्या तुम्हें वो सारी चीजें अभी करनी चाहिए या फिर नहीं? तो देखो यार, जितनी भी चीजें तुमने 11th में कवर की थी, जितना भी लेवल पे किया होगा, उसको थोड़े अच्छे से फर्निश करो एंड उस पर प्रिवाइज करके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि तुम कोई भी पार्ट इस तरीके से पूरी तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते। एंड तुम्हारे पास अभी 75 डेज बाकी हैं जिसमें तुम हर चीज 100% कवर करके, नहीं तो 90-80% तो करके जा ही सकते हो, तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हो अभी। एंड एक्जैक्टली अगर तुम्हें 200 के करीब अगर मार्क्स लाने तो ऑब्वियसली तुम्हें छोड़ना कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा मेन अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि एल्स होता क्या, फर्स्ट अगर तुमने सोचा कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं फोकस करूंगा, अभी मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, ये गलती मत करना। क्योंकि होता क्या, जो हमें सामने चीज दिख रही है, हमें ना 75 दिन बाद यही दिख रहा है, जो कि हमें लग रहा है तो बहुत कम टाइम फ्रेम है, उसमें मैं थोड़ा अप्रैल का देखता हूँ, उसमें अरे यार 4-5 महीने बाकी हैं जी को। इस तरीके से नहीं करना है, तुम्हें सोचना है तुम्हारा जी का एग्जामिनेशन के सिर्फ एक अटेम्प्ट है एंड वो जनवरी में होने वाला है। इससे तुम्हारी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी और एफर्ट्स तुम इस एग्जामिनेशन के लिए कर रहे होगे, ऐसा अगर तुम सोचोगे किसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, वो एग्जामिनेशन तो कहोगे अप्रैल में मेरा देखा जाएगा, नहीं, तुम्हें सोचना है तुम्हारा जनवरी एग्जामिनेशन ही तुम्हारा मेन अटेम्प्ट है। इस वजह से तुम अपनी अच्छी से अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करोगे, एल्स तुम्हारी वो हरकतें जो पहले थी वही तुम फिर अभी भी कर रहे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत बुरा हो सकता है एग्जामिनेशन में। इसलिए फोकस ऑन दी फर्स्ट जेईई मेंस अटेम्प्ट, सेकंड के चक्कर में नहीं पड़ो, ठीक है। ओके, सेकंड थिंग इज दैट अबाउट दी एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं मैथमेटिक्स छोड़ के 200 नंबर के पेपर, मैथमेटिक्स छोड़ दिया तुम्हारे 200 नंबर का पेपर बचा है, अब उसमें मैं 180 ले आऊंगा, भाई बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, ये नहीं हो पाता एग्जामिनेशन में। सो इसलिए मैथमेटिक्स एक पूरे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ो आप, उसके अगर तुम 30-40 मार्क्स लाने लायक तो करो, एल्स क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टफ आ गई तो क्या करोगे? तो इसलिए तुम कोई भी सब्जेक्ट, इधर मैथमेटिक्स जो भी तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, उसमें इतना तो करो कि 30-40 मार्क्स तो आराम से आओ, एल्स बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत हो गई थी, मैथमेटिक्स में नंबर ही नहीं आ रहे थे। सो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ने का मत सोचो, एल्स उसको एक मिनिमम ऑप्टिमल लेवल तो कंप्लीट करना है, मैथमेटिक्स को नहीं छोड़ना। बोल रहा हूँ बार बार, वरना बहुत परेशानी होगी, याद रखना। नाउ सेकंड इज अबाउट दी वन शॉट। अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर चैप्टर छूटा हुआ है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर अगर तुम्हारा छूटा हुआ है, तो उसको वन शॉट से अभी कंप्लीट कर सकते हो, अभी कंप्लीट कर सकते हो। पहले तुम्हें मैं बोलता कि हाँ पूरा डेप्थ लेक्चर देख के कंप्लीट कर लो, बट अगर अभी तुम्हारा बाकी है तो वन शॉट लेक्चर से उसको कंप्लीट कर सकते हो अगर ज्यादा चैप्टर छूटे हुए हैं। एंड और चीज, जेई ने कैलकुलेटर्स अलाउ कर दिए, तो तुम्हारा जो एक्चुअल में जिस तरीके से पहले पेपर आता था, जो पुट दी वैल्यू गेट द आंसर वाला जो चीज थी, वो इस बार नहीं होगी उतनी, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इस बार पेपर बिल्ड हो रहा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे लिए तुम्हें कॉन्सेप्चुअल इस चीज को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा कि क्या चीज कहाँ पर लगानी है, कहाँ पर नहीं लगानी, इस चीज का बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअली तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है एंड विद द जेई। सो बेसिकली देखो यार, स्टार्टिंग में अभी के लिए जनवरी एग्जामिनेशन के लिए तुम अभी के लिए बोर्ड्स को थोड़ा नेग्लेक्ट करके चल सकते हो, जेई पे ज्यादा फोकस करो। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो इंग्लिश वाला पार्ट है तुम्हारा, अगर थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर सकते हो स्टार्टिंग, अभी से थोड़ा तो बहुत पढ़ सकते हो, बट स्टिल जेई पे ज्यादा फोकस करना है जब तक तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर पेपर से पहले भी तुम्हें डीमोटिवेशन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है, तो लिसन वन थिंग प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम अभी के 75 दिन के लिए कुछ मत सोचो, मेरा होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों को सब कुछ हटा के जस्ट थिंक द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, कि तुम अपने आप से क्या बेस्ट कर सकते हो। कितनी भी चीजें तुम जो बेस्ट आज तक तुमने नहीं किया, बीजे इक्वेशन में तुमने बेस्ट नहीं किया, अगर यार थोड़ी बहुत कम जो भी तुमने कमी की है, उन सारी चीजों को भूल के नेक्स्ट 75 डेज में अपना 100% एफिशिएंसी के साथ तुम काम करो, 100% दो अपना, उसमें तुम नहीं करो कुछ भी, उसमें काम चोरी नहीं करो। एल्स होगा क्या ना यार, जब तू पेपर देने जाएगा तेरे को रिग्रेट होगा उस चीज का, यार कि मैंने नहीं किया, मैंने 100% अपना नहीं दिया है, तो पेपर के अंदर भी तुम्हें वो फील आएगा। इसलिए अपना 100% नेक्स्ट 75 डेज में करो, पीछे का जो हुआ है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो आने वाला टाइम है उस पर फोकस करके अपना 100% देना, ठीक है। जो कि है तुम्हारा मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो। अभी से देना स्टार्ट करने का मतलब है कि इस अभी से तुम्हें अभी एक वीक में एक मॉक टेस्ट दो,
नेक्स्ट वीक में एक मॉक टेस्ट दो। तो स्टार्टिंग के 9 में तुम एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, फिर उसके तुम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हो, बट स्टिल अभी से देना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में दोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा यार हाँ अभी ये मैं गलती कर रहा हूँ, कैलकुलेशन की गलती हो रही है, अभी मेरे को कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, कुछ कुछ तुम्हें चीजें सीखने को मिलेंगी, जिससे तुम जो 75 डेज में पढ़ने वाले हो, जो भी चीजें तुम जिस तरीके से प्रॉब्लम को अप्रोच कर रही हो, वो तुम्हारी अप्रोच चेंज होगी। एंड जिस तरीके से तुम पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होगे पेपर, वो तुम्हारी जो अप्रोच है वो तुम बिल्ड कर पा रहे होगे अपनी प्रैक्टिस वाले टाइम में। तो इसलिए पेपर अभी से देना स्टार्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी उसकी अभी बहुत कम रखो, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज करने की कोशिश करना। एंड अभी जो मॉक में नंबर आ रहे हैं उसको भी इतना ज्यादा दिमाग में मत डालो। अभी का तुम्हारा मेन 75 डेज के अंदर तुम्हारा मेन काम होना चाहिए किसी तरीके से मैं अपना मैक्सिमम देना है, मैक्सिमम तरीके से पढ़ाई करनी है, कोई भी जो मैंने पुराने किए हैं कर्म उनको भूल के मैक्सिमम करना है तुम्हें। समझ गए? आई होप जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था तुम्हें समझ आ गई होंगी।